हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हम आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी बगुला और उल्लू की है। बगुले और उल्लू के बहुत ही अच्छे और अनमोल शब्द की कहानी है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में दरिद्री और दुखी नहीं रहता। इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी संकट में नहीं पड़ता। हर व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में इन पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी कहानियाँ जो बनाई गई हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। कई लोग इनको बकवास और मनगढ़ंत समझते हैं, लेकिन कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती, क्योंकि कहानी वही होती है जो कहीं ना कहीं पर गुजरी हुई होती हैं। कई कहानियाँ तो ऐसी होती हैं जो अभी के वक्त में हमारे साथ भी गुजर जाती हैं, और कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जो प्राचीन समय में कहीं ना कहीं गुजरी हुई होती हैं। कई लोगों पर यह विपदा बीती हुई भी होती है, इसलिए कहानी सत्य ही होती है और इस पर हम सभी को कुछ ना कुछ सीखकर अमल भी करना चाहिए। इन कहानियों से हमें ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि हम संकटों से भी बच जाते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो आपके लिए। एक समय की बात है, एक बगुला एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। कड़कड़ाती धूप पड़ रही थी, सूर्य में बड़ी तेजी थी। बगुला सोचने लगा कि आज धूप बड़ी तेज है, लगता है सूर्य अपनी चरम पर है। सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज था। बगुला सोचने लगा कि इस वृक्ष की छाया बहुत ही कम है। यदि मैं किसी घनघोर वृक्ष में जाकर बैठूं तो मेरा दिन निकल सकता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी बड़ी तेज पड़ रही थी। बगुला इसी विचार को लेकर वहां से उड़ जाता है। आगे जब जाता है तो आगे घनघोर वट वृक्ष दिखाई देता है। बगुला सोचने लगा कि ये वट वृक्ष बहुत ही अच्छा है, इसकी छाया बहुत ही घनघोर छाया है, इसमें सूर्य की ताप लगेगी ही नहीं। क्यों न मैं इसी वट वृक्ष पर बैठ जाऊं, इसी पर विश्राम करता हूं। यह सोचकर बगुला उस वट वृक्ष की तरफ चल देता है और जाकर के बगुला उस वट वृक्ष पर बैठ जाता है। जैसे ही बगुला वट वृक्ष पर बैठता है तो वहां पर एक उल्लू बैठा हुआ था। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, सुना ही होगा कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिन में उल्लू अंधा होता है। उल्लू को हमेशा रात में ही दिखाई देता है। जैसे ही बगुला वट वृक्ष पर जाकर बैठता है तो उसको उल्लू दिखाई पड़ता है। बगुला कहता है कि भाई, उल्लू बैठा हुआ है, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और इनसे बातचीत करके मेरा दिन भी अच्छा निकल जाएगा, मेरा समय भी गुजर जाएगा। यही सोचकर बगुला वट वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है और उल्लू से क्या कहता है, उल्लू से कहता है, उल्लू भाई कैसे हो, वट वृक्ष पर बैठे हो आज? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, लगता है सूर्य अपने चरम पर है। सूर्य का प्रकाश भी बड़ी तेजी से पड़ रहा है, इसलिए मैं परेशान होता हुआ इस वट वृक्ष पर आ गया हूँ और यहाँ पर मुझे आप मिल गए हो। बगुला उल्लू से कहता है, भाई आप कैसे हो, आप सुनाइए। लगता है आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि आप घनघोर वट वृक्ष पर बैठे हुए हो, इसलिए आपको सूर्य की गर्मी नहीं लग रही है। मैं तो एक ऐसे वृक्ष से उड़कर आया हूँ जिसमें कोई छाया ही नहीं थी और मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। इतनी बात बगुला उल्लू को बताता है। उल्लू बगुले को जवाब देता है, मतलब उल्लू कहता है, हे बगुला भाई, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मूर्ख हो गए हो, क्या तुम बुद्धिहीन हो गए हो? बगुला कहता है, क्यों भाई उल्लू भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उल्लू कहता है, भाई तुम किस सूर्य की बात कर रहे हो? सूर्य नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सृष्टि में सूर्य नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है, और आप कह रहे हो सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज पड़ रहा है और उसकी गर्मी से मेरा बदन जल रहा है।
मुझे गर्मी लग रही है। बगुले भाई, सूर्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो बगुला कहता है, उल्लू भाई, आसमान में जो हमें प्रकाश देता है, जो दिन की रोशनी करता है, वही सूर्य होता है। उल्लू फिर बगुले से कहता है कि बगुला भाई, तुम पागल हो गए हो। अरे भाई, आसमान में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका नाम सूर्य हो। सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, और तुम बार बार ये कह रहे हो कि सूर्य होता है। बगुला उल्लू को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तो दोस्तों, आज भी ऐसा होता है कि हम किसी मूर्ख इंसान को समझाएं तो वो समझेगा क्या? उल्लू इंसान को समझाए तो उसमें हमारा ही समय बर्बाद करना होता है, क्योंकि मूर्ख इंसान कभी नहीं समझ सकता। इस तरीके से उल्लू को बगुले की बात समझ में नहीं आती है, और वो समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। बार बार इसी बात को कह रहा था कि सूर्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और ना ही हमने कभी सूर्य को देखा है। बगुला बार बार इस बात को समझाता, लेकिन उल्लू को समझ में ही नहीं आती बात, क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है। उल्लू को तो रात में ही दिखाई देता है, और वो रात को ही अपना भोजन पानी ग्रहण करता है। क्योंकि उल्लू ने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, तो वह हाँ कैसे करेगा? इसलिए उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा। अंत में जाकर दोनों में बड़ी बहस होने लगी। दोनों बड़े ही एक दूसरे पर गुस्सा होने लगे। तब उल्लू कहता है कि बगुला भाई, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, जिद बहस करने की क्या ज़रूरत है। और यहाँ से कुछ दूरी पर हमारी प्रजाति के, हमारे समाज के काफ़ी विद्वान उल्लू रहते हैं। यदि हम उन लोगों के पास चलकर इस बात का न्याय करवाएं कि सूर्य नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं, तो अच्छा होगा। इसी बात को लेकर दोनों चल देते हैं और उड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उल्लुओं की प्रजाति काफ़ी मात्रा में थी। काफ़ी सारे उल्लू रहा करते थे। तो दोस्तों, उल्लू और बगुले को आता देखकर सभी उल्लू खड़े हो गए और इकट्ठे हो गए और कहने लगे, उल्लू भाई, आज इस बगुले को साथ में लेकर कैसे आ रहे हो? उल्लू कहता है कि भाई, ये बगुला मुझसे जिद कर रहा है और कह रहा है कि सूर्य नाम की इस सृष्टि में कोई चीज़ है, और मैं कह रहा हूँ कि सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यदि हाँ, ये चंद्रमा के बारे में कहता तो मैं मान भी लेता, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश देता है और चंद्रमा की रोशनी होती है, चंद्रमा चमकता है। लेकिन यह कह रहा है सूर्य नाम की कोई चीज़ होती है, इसलिए हम इस बात का न्याय करवाने के लिए आए हैं। सभी उल्लुओं की पंच पलटन इकट्ठे हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, पंचायती लगा देते हैं और इस बात को पंचायत में रखते हैं। सभी उल्लुओं की विद्वान पंच पटेल को वो इस बात को कहते हैं कि बगुला, सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तुम गलत हो, क्योंकि हमने सूर्य को कभी देखा ही नहीं। सभी उल्लू बार बार इसी बात को कहते। बगुला भी हर बार इसी बात को कहता, भाई सूर्य होता है और यह प्रकाश सूर्य की वजह से ही हो रहा है, और जो ये धूप निकल रही है, गर्मी हो रही है, सूर्य की वजह से ही हो रही है। लेकिन सभी उल्लू इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। अंत में सभी उल्लू बगुले को मारने की तैयारी करने लगे। कहने लगे कि यदि तुम ज़्यादा जिद करोगे तो हम सब तुम्हें यहीं मार देंगे। बगुला अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, वहाँ से निकलने के बाद, रवाना होने के बाद, बगुला उल्लुओं से कहता है कि संसार में ऐसे 7 लोग होते हैं जिनसे कभी जिद बहस नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर मौन ही रहना ठीक होता है। बगुला कहता है, पहला, जहाँ उल्लुओं का झुंड हो, जहाँ पर उल्लू रहते हों, वहाँ पर मौन रहना ही ठीक होता है, क्योंकि उल्लुओं को समझाना बहुत ही दुखदाई होता है। उल्लू को समझाने में अगर अपनी जान भी लगा दो तो वे समझ नहीं सकते। दूसरी बात, जो राजा दुष्टता करता हो, जो राजा अत्याचारी हो, जो राजा धर्म का पालन नहीं करता हो, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता हो, ऐसी जगह पर भी मौन रहना ही ठीक होता है। ऐसे राजा को ज्ञान देना खुद की जान को जोखिम में डालना होता है। ऐसा राजा कभी किसी का ज्ञान ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी बात भाती ही नहीं है। अच्छी बात कहने वालों को वह अपना विरोधी समझता है, इसलिए ऐसे राजा के दरबार में भी मौन रहना ठीक होता है।
अब तीसरी बात सुनो, जहाँ मूर्खों की सभा लगी हो वहाँ पर भी मौन रहना ही ठीक होता है। मूर्खों की सभा में यदि आप अपना ज्ञान बांटते हैं तो मूर्खों को कितना भी समझाओ, मूर्खों के कभी ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ता। इसलिए मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्खों की सभा में हमेशा चुप रहना ही अच्छा होता है। अब पांचवी बात सुनो, जो मनुष्य ईश्वर की निंदा करता हो, जो मनुष्य ईश्वर को गाली गलौज करता हो, ऐसे लोगों से बात करना भी बड़ा पाप होता है। जो लोग ईश्वर की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के सामने भी मौन रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि वे अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी जिद से कभी पीछे नहीं हटते। अब छठी बात, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, ऐसी स्त्री को समझाना मूर्खता होती है, क्योंकि जब वह अपने स्वामी की बात नहीं मानती तो वो किसी दूसरे की बात क्या मानेगी। इसलिए ऐसी स्त्री को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वह जो करती है उसे करने दीजिए। ऐसी स्त्री को ज्ञान देने का मतलब है खुद की जान जोखिम में डालना। ऐसी स्त्रियां कुछ भी कर सकती हैं, आपका जीवन भी दांव पर लगा सकती हैं, वो किसी भी इल्ज़ाम में फंसा भी सकती हैं। इसलिए हो सके तो ऐसी स्त्रियों से बचकर रहें या फिर मौन रहें। सातवीं और आखिरी बात बताते हैं, जो व्यक्ति समाज से अलग रहता हो, जो व्यक्ति आप और आपके परिवार से अलग रहता हो, कभी भी किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करता हो, समाज ने उसे बर्खास्त कर दिया हो और वो समाज से बिल्कुल अलग रहता हो, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना या उसके पास बैठना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए जो व्यक्ति समाज से अलग रहते हों, ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर बोलना या ज्ञान देना आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी ना बैठें, हमेशा मौन रहें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।